हेलो दोस्तों, दुनिया में मानव निर्मित बहुत ही उत्कृष्ट कृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। प्राचीन युग और आधुनिक युग के लोगों ने ऐसी कृतियों को अजूबा माना है, क्योंकि वो अपने आप में अद्वितीय है। समय समय पर 7 अजूबों की सूचियां बनती रही है। लगभग 2 से 3 शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस और कैलमाचस ने शुरुआती सूची बनाई, जिसमें से वर्तमान में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही बचा हुआ है। इसी तरह की सूचियां मध्यकाल और आधुनिक काल में बनाई गई थी। प्राचीन सूची में केवल भूमध्य सागर के आसपास की ही धरोहरों को शामिल किया गया था, जबकि विश्व के और स्थानों का जिक्र इसमें नहीं किया गया। इन्हीं सब को देखते हुए वर्ष 1999 से 2000 ईस्वी के बीच नए लोगों के बीच चुनने का विचार किया गया और इसके लिए फाउंडेशन बनाया गया, जिसके लिए दुनिया भर के 200 धरोहरों को शामिल किया गया। लगभग 100 मिलियन लोगों के द्वारा लोगों की ऑनलाइन वोटिंग के बाद वर्ष 2007 में दुनिया के सामने 7 अजूबों की एक नई सूची आई, जिनको आज हम एक एक करके जानेंगे और लास्ट में यह भी जानेंगे कि सूची में 7 ही धरोहरों को क्यों शामिल किया जाता है, जबकि दुनिया में अनेकों अजूबे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। नंबर 1, चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। ये मिट्टी, ईंटों और पत्थरों से बनी किलेनुमा दीवार है। इसे चीन के कई शासकों और राजाओं द्वारा उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। ये दीवार इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस दीवार के बीच में खाली जगह है और इसे मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 8851 किलोमीटर हो जाएगी। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था और कहा जाता है कि कड़ी मेहनत नहीं करने वाले मजदूरों को भी इसमें दफना दिया जाता था, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार की सबसे ज्यादा ऊंचाई करीब 35 फुट है और हर जगह ऊंचाई अलग अलग है, और चौड़ाई की बात करें तो 5 घुड़सवार या फिर 10 पैदल चलते हुए व्यक्ति एक साथ निकल सकते हैं। इसे देखने के लिए एक साल में पूरी दुनिया से लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं। इतने सारे कारणों से ही इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। नंबर 2, मसीह उद्धारक, क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहाड़ के ऊपर 130 फुट ऊंची ईसा मसीह की प्रतिमा है। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकोवाड़ो पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा को कंक्रीट और सोपस्टोन से बनाया गया है। इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच किया गया था। इस प्रतिमा की चौड़ाई की बात करें तो यह 98 फीट है और इसका वजन 635 टन है। इस मूर्ति को बनाने में $250,000 खर्च हुए थे। इस मूर्ति को पॉल लैंडौस्की ने डिजाइन किया और इसका निर्माण ब्राजीलियन इंजीनियर एटो डा सिल्वा कोस्टा ने करवाया था। इस मूर्ति पर पक्षी ना बैठे, इसके लिए इसके ऊपर छोटी छोटी कीलें लगाई गई है। इस मूर्ति को रात में अच्छा लगे, इसके लिए लाइटों से डेकोरेट किया गया है। नंबर 3, पेट्रा। पेट्रा प्राचीन काल में निर्मित जॉर्डन में बसा एक ऐतिहासिक नगर है। पेट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेट्रोस से पड़ा, जिसका मतलब चट्टानों से होता है। इसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व की गई थी। यह बड़ी बड़ी इमारतों और चट्टानों में तराशे जाने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानें लाल रंग की होती है, इसलिए इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल माना जाता है। इसको विश्व विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। यह एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है और विश्व प्रसिद्ध एक अजूबे की सूची में भी शामिल है।
नंबर 4, ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था, जिसकी मृत्यु 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। इसका निर्माण सन 1632 से 1653 के बीच हुआ था। इसे बनने में लगभग 21 वर्षों का समय लगा था। इसे बनाने के लिए शाहजहां ने सफेद संगमरमर के साथ साथ पूरी दुनिया से रंगीन पत्थर भी मंगवाए थे। ताजमहल के संगमरमर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से ये दिन के समय में कई अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ता है। इसके आसपास और भी कई सारी इमारतें और बाग बने हुए हैं जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो ये 73 मीटर है। ये 17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे बनाने के लिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। और कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद बादशाह शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वे ऐसी इमारत फिर से न बना सके। नंबर 5, चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा युकाटन मैक्सिको में स्थित है। यह अपने विश्व प्रसिद्ध पिरामिडीय आकृति के मयान मंदिर और यहाँ से निकलने वाली अजीब आवाजों के कारण प्रसिद्ध है। और यहाँ के हर एक मंदिर में 365 सीढ़ियाँ हैं, जो कि एक वर्ष के एक दिन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इसे कोलंबियाई माया सभ्यता ने 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। और यहाँ हर वर्ष 1.2 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक इस स्थल को देखने के लिए आते हैं। चिचेन इत्जा को 1200 वर्ष पहले बसाया गया था, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र लगभग 4 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसीलिए ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नंबर 6, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर है। यह एक इनका सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। इसका निर्माण 1438 से 1472 के बीच में किया गया था। इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इनका के नाम से भी जाना जाता है। सन 2007 में इसे दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। इसका वर्तमान रूप 1912 में दिया गया था। इस जगह पर पर्यटकों के लिए पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाकर 30% तक पुनर्निर्मित किया गया है। इस स्थान की सबसे प्रसिद्ध जगह इनका ट्रेल ट्रैक है, क्योंकि इस ट्रैक से पर्वत की चोटियों पर सूर्योदय का नजारा बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। इस ट्रैक के संकरा होने के कारण इस पर एक बार में 500 से ज्यादा पर्यटक नहीं जा सकते हैं। नंबर 7, द रोमन कोलोसियम। द रोमन कोलोसियम इटली के रोम नगर शहर में स्थित है, जो रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनवाया गया था, जिसमें लगभग 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसका निर्माण कार्य सम्राट टाइटस द्वारा 8वीं शताब्दी में पूरा करवाया गया था। माना जाता है कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए योद्धाओं द्वारा पशुओं के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा मनुष्यों और 5 लाख से ज्यादा पशुओं की मृत्यु हो गई थी। कोलोजियम स्टेडियम के सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज यह विरासत केवल खंडहर के रूप में ही बची है, लेकिन इस खंडहर को पर्यटकों के लिए सजा संवार कर रखा गया है और यह आज भी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की निशानी है। विश्व के इस दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल यूनेस्को द्वारा किया गया है और यहाँ पर हर गुड फ्राइडे को जुलूस निकाले जाते हैं। इस अखाड़े में कुश्ती देखने के लिए सबसे बड़ी सीट सम्राट की थी। ये दुनिया के सबसे अच्छे दार्शनिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर वर्ष 4 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। आशा है कि आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें,
जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।